आपके चेहरे पे ज़िद्दी छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो ये आपकी खूबसूरती को मांद कर देता है। तो क्या करें? हम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें या फिर हम महंगी ट्रीटमेंट करवाएं? तो करें तो क्या करें? आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये एक ऐसा इलाज है जो परमानेंट इलाज है। इससे आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, स्किन आपकी बहुत ग्लो करेगी और साफ़ सुथरा दागों से पाक आपका चेहरा आपके सामने होगा। इसके अलावा ओवरऑल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। तो चलिए फिर इस मैजिकल रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आपको बता दूं कि अल्लाह पाक का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफ़ा तो सारी ही नेमतें हैं, लेकिन जो दही है ना, कि ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, ये हमारी स्किन के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आपके पास स्किन केयर के लिए कुछ भी नहीं है ना, कोई चीज़ नहीं है आपके पास ऐसी, चावल का आटा नहीं है, हल्दी नहीं है आपके पास, मुलट्ठी नहीं है आपके पास, कोई महंगी दवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, तो आप दही लें, उसमें 2 चुटकी हल्दी शामिल करें और इस तरह का पेस्ट बना के चेहरे पे लगा लें। दही जो कि लैक्टिक एसिड से भरपूर है, ये हमारी स्किन के दागों को ख़त्म करती है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है। और अगर आप इसे सुपर डुपर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इतनी मिकदार में 1/2 चम्मच जो है ना, वो आपने इसमें मुलट्ठी पाउडर शामिल कर लेना है। तो उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर हो सके तो इसमें हाफ लेमन शामिल कर लें। उसके बाद आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपके चेहरे पे जो छाइयाँ होती हैं ना, धूप की वजह से पड़ जाती हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। छाइयाँ 2 किस्म की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो धूप की वजह से पड़ती हैं, जो हमारी स्किन को जला देती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, मलाजमा, पिगमेंटेशन और बहुत ही हमारी चेहरे की खूबसूरती को ख़त्म कर देता है। सबसे ज़्यादा रीज़न हमारे चेहरे पे छाइयाँ पड़ने का अमल जो है ना, वो धूप से शुरू होता है। आप धूप में बैठते हैं, उसकी तरफ आप कमर करके बैठे, जिनकी छाइयाँ कम होती हैं, धूप में ज़्यादा पड़ जाती हैं, वो ज़्यादा से फिर और ज़्यादा हो जाती हैं और चेहरा बहुत ज़्यादा बदनुमा हो जाता है। तो धूप से पड़ी हुई छाइयाँ वो इस ट्रीटमेंट से आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ये जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ 100% आपने 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करना है। बना के फ्रिज में रख लें, डेली अप्लाई करें, हो सके तो दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अदरवाइज़ आपने एक बार तो लाजमी लगाना है इसे। तो 20 दिन में ही आपका चेहरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और निखार आ जाएगा और छाइयाँ जो है वो बहुत लाइट हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपको कोई और वजह है, वो क्या वजह है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक अमेजिंग रेमेडी है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है छाइयों के लिए। तो ये आप बना के रख लें। तो आपने चेहरे पे लगाना है, अप्लाई करना है। दाग धब्बे, एक्नी के दाग हैं या छाइयाँ हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपको छाइयाँ हैं ना, तो आपके जिस्म में किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाती है। तो मेरे चेहरे पे जो छाइयाँ थी, वो मैं बहुत सारी रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हूँ, उससे लाइट पड़ जाती हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही थी। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती हूँ हर वक्त। तो वो तो मुझे पता था कि आयरन की कमी से जो है ना, वो थकावट फ़ील होती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डॉक्टर से मशवरा करती हूँ, हो सकता है मुझे कुछ ऐसा मेरा अंदरूनी मसला हो, मेरा जिगर ख़राब हो। मुझे ऐसे ही लगता था जैसे मेरा जिगर काम नहीं करता, मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन जा क्यों नहीं रही, ओवरऑल हेल्थ भी मेरी ठीक है और मैं खुराक भी ठीक ले रही हूँ। तो उसके बाद ये है कि मैं जब डॉक्टर से मिली हूँ तो उन्होंने कहा कि आप में खून की कमी है, आयरन की शदीद कमी है। तो उन्होंने मुझे ये वाली जो है ना, कुछ खाने को दी, कुछ लगाने को दी। तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनमें आयरन की कमी हो जाती है, स्पेशली वो ख़वातीन जो थोड़ा सा काम करें और थक जाती हैं, और शाम को ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है कि हम थक गए हैं बच्चों की भागदौड़ में, घर के कामों में। तो उनमें लाजमी जो है ना, वो आयरन की कमी होती है, इसलिए ये थकावट हो जाती है। तो ये वाला सन ब्लॉक दिया मुझे डॉक्टर ने और रिकमेंड किया है कि सुबह से लेकर मगरिब तक लगाना है। सन ब्लॉक मेरे पास वैसे भी पड़े हुए हैं और मैं ये लगाने में इतनी कोई सुस्ती करती हूँ, मुझे इतना नापसंद है ना सन ब्लॉक चेहरे पे लगाना, लेकिन डॉक्टर ने दिया है तो फिर मुझे लेना पड़ा है। साथ ही मैं आपको जो है ना, इसकी प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये 1150 में मुझे मिला है और सन ब्लॉक है, ये मेडिकेटेड है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो फिर तो अच्छा ही होगा। और कोशिश करूँगी कि आइंदा ये लगाया भी करूँ। और ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये दिन में लगाना है, सन ब्लॉक के बाद जो है ना, ये अप्लाई करना है। ये हेलोरेनिक एसिड और विटामिन ई से भरपूर एक लोशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और मेडिकेटेड है। तो 1 माह का ये ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 1 माह बाद जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो मुझे क्या रिकमेंड करेंगे और क्या बताएंगे, और मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, या फिर मुझे क्या मसला है। तो ये सब मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी इन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद। और ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, ये रात को अप्लाई करनी है। स्किन लाइटनिंग क्रीम है और ये भी बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ के साथ है क्योंकि मेडिकेटेड है, तो ये स्किन को लाइट करेगी। और इसकी भी मैं प्राइस जो है ना, वो मेंशन कर रही हूँ।
मुझे रेमेडीज़ सूट करती हैं, अच्छी लगती हैं। उससे मैंने बताया कि मेरी जो पिगमेंटेशन है बहुत लाइट हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा डॉक्टर से मिल लेती हूँ। तो डॉक्टर ने फिर जो मुझे बताया, फिर मुझे भी समझ लग गई कि ये जो मैं हर वक्त थकी थकी रहती हूँ, बच्चों की भागदौड़ में, घर के कामों में, कुछ ना भी करके तो मैं थकी रहती हूँ। तो इसकी वजह यह है कि अंदर कोई ऐसी खराबी होती है बच्चों की पैदाइश के बाद जिसमें में बहुत सारी कमियाँ हो जाती हैं। तो उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए ऐसा ट्रीटमेंट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। छाइयाँ धूप की वजह से पड़ती हैं तो उसका क्या इलाज है, आयरन की कमी की वजह से पड़ती हैं तो उसका क्या इलाज है। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।